किशोर तिवारी, अब यहां पर ये फाइट और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि देखिए एक फैक्ट ये भी है कि 4 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने आपको लाभ पहुंचाया है, फायदा पहुंचाया है। अब उसके हिसाब से दावेदारी तो 8 सीटों पर बनती है समाजवादी पार्टी की। किशोर जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, महाविकास आघाड़ी में जो 3 पक्ष है और वैसे ही महायुति में भी 3 पक्ष है। महायुति के अंदर जो आंकड़े उनके आए हैं तो उनकी सीटें 400 हो रही है। हाँ, 170 बीजेपी, 120 शिंदे, हाँ, और 100 सीटें उसकी। तो ऐसा है, पूजा जी मैं बताऊं, महाविकास आघाड़ी के अंदर टिकट मांगते हुए कांग्रेस हमारे और शरद पवार वाले एनसीपी की सीटें 600 हो रही है। अब हम ही साला 600 पे है तो हमारे अलायंस को कैसा कंसीडर करें? एक एक सीट पर कितने दिन से चल रही है डिस्कशन, और ये 4 नवंबर तक चलेगी ऐसा भी लग रहा है। लेकिन अबू आजमी एक चुस्त दुरुस्त आदमी है। वो बीजेपी को अपनी जगह दिखाने के लिए उनका कन्विक्शन क्लियर है, और एसपी को कितनी सीटें देना है ये उनको कम्युनिकेट हो गया। लेकिन अनिमा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, विनोद जगदाले ने जो इंफॉर्मेशन लाई है कि विदर्भ मराठवाड़ा में ठीक चल नहीं रहा है, नाना पटोले सीएम बनने को जा रहे हैं, तो खुद के ही लोगों को टिकट देने के साथ है, और ये लिस्ट भी निकल जा रही है बोगस। यहां मैं तुमको बता रहा हूं, हरियाणा में आप हारे क्योंकि गठबंधन धर्म का आपने पालन किया नहीं। महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म का कांग्रेस पालन करती है, और कांग्रेस अगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ती है तो ही महाविकास आघाड़ी आ सकती है, ये क्लियर है। फिर दलित के वोट हो, मुस्लिम के वोट हो, आदिवासियों के वोट हो। ठीक है, एक मिनट में आ रही हूं। विनोद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूं किशोर जी। हाँ बोले विनोद। किशोर जी, मैं माफी मांगता हूं, मैंने आपको बीच में रोका। आप तो हमेशा कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए यहां पर महाविकास आघाड़ी ने, लेकिन कल आपके गठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार जी ने कहा है, कल इस्लामपुर में जयंत पाटिल के चुनाव क्षेत्र में शिव स्वराज यात्रा का आखिरी चरण था, आखिरी दिन था, तब उन्होंने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें आती है तो जयंत पाटिल यहां पर राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब देखिए, अब शरद पवार साहब ने भी अपनी यहां पर दावेदारी ठोक दी है कि जयंत पाटिल यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उधर नाना पटोले तैयारी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्या समझा जाए? बोले किशोर जी। विनोद जगदाले, खुली और स्पष्ट बात करता हूं। उधर एकनाथ शिंदे है जो गद्दार नेता बोलकर है, दूसरे तरफ बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, जिनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। तो मैं जनमानस की बात करता हूं। अगर एनसीपी के महामहिम नेता शरद पवार उनके पार्टी के अंदर ऐसा कहेंगे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने को जा रहे हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज होते हैं। वैसे ही कांग्रेस भी कहती है, तो कांग्रेस भी हर जिले के नेता को कहे कि तुम सीएम हो रहे हैं, तो ऐसे बयान देने से बचना चाहिए ना किशोर जी। हरियाणा एक बहुत बड़ा सबक है आपके लोगों के लिए। अरे हमारे लिए काय का सबक है? अरे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हमने सरकार गिराई गई हमारी, उद्धव ठाकरे को सारी सहानुभूति है। कौन समझाए एनसीपी एसपी को, कौन समझाए कांग्रेस को? उद्धव ठाकरे का अगर चेहरा नहीं रहता है तो बड़ी हालत खराब होगी। जनता के सामने जाएगी तो भारी नहीं पड़ सकती। क्या कहा? अब सीएम फेस को लेकर ये अंतर कलह, सबके अपने अपने दावे, जनता किस तरह से लेगी? ये भी भारी पड़ सकती है फिर तो।
देखो, मैं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता को लेके कर रहा हूं। हाँ, चुनाव का चेहरा उद्धव ठाकरे रहेंगे तो ही मजा आएगा। युति की तो एक एक सीट के वादे हैं। अभी एक बात मुझे बताता हूं, तुम किशोर ये तिवारी डिस्कस क्यों जी- नहीं कर रही? अमित शाह जी किशोर ने तिवारी जी, एकनाथ आपके कोटे से सीट देंगे और क्या? अजीत पवार को विनोद आंखें विनोद कुछ दिखा सवाल के पूछ रहे हैं, कहा है। बोलिए विनोद, एक मिनट, सवाल पूछ रहे हैं कुछ। किशोर तिवारी जी, मुंबई में आपकी 2 सीटें यहां पर जीती है, उसमें समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं बड़ा योगदान है। एक है ईशान्य मुंबई और दूसरी दक्षिण मुंबई। तो आप सोचिए, 2 लोकसभा की सीटें आपको मिली, क्या आपके कोटे से आप 2 सीट समाजवादी पार्टी को दोगे क्या? नहीं, ये बात तय है। और अबू आजमी जी ने हमसे बात हो गई है और हम समाजवादी पार्टी का सम्मान रखेंगे, ये क्लियर हो गया। नहीं, तो मैं वो ये सम्मान आपको आपके कोटे official से होगा, quote करता हूं। कांग्रेस के कोटे से होगा? देखिए, कोटा तो मुंबई में उद्धव ठाकरे का ही है। अच्छा, हाँ, यहाँ हम ही है जो उखाड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ अभी कोई और नहीं है। नहीं, सीट शेयरिंग के हिसाब से तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है ना। अरे, लोकसभा में सीटें मिली करके बड़ी पार्टी नहीं है। हाँ, बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र विदर्भ में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटें आएंगी, ये भी बात मैं दबा के कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी, मोदी, शाह और अडानी का जो वर्चस्व आ रहा है, जो हमारे पर आक्रांता आए हैं, उनको हटाने के लिए लोग हैं। बोले विजय शर्मा आतुर है। लगातार मुस्कुरा रहे हैं, निशाना भी साध रहे हैं एकजुटता, एकता को लेकर इंडिया गठबंधन एक मिनट में एक बात ऐड हाँ, कर देता बोले हूं। बोले। देखिए, मेरे मित्र है एकनाथ शिंदे, और मुझे मालूम पड़ा है एकनाथ शिंदे 120 सीट मांग रहे थे। अमित शाह जी ने उनको आंखें दिखा के कहा कि जरा सब्र से लीजिए, आपके लिए हमने बहुत त्याग किया है और आप इतना त्याग कीजिए अभी कि 55 सीटें लीजिए और 50 सीटें लीजिए। अजीत पवार को कहा है, अगर 55 सीटें लड़ेंगे और 50 हारेंगे तो 5 एमएलए लेके एकनाथ शिंदे क्या सीएम बनेंगे? चले सीएम बनाने। अरे, एकनाथ शिंदे फंस गए, उनका बेड़ा गर गए। अजीत पवार को बीजेपी कहती है कि इनको लेके हमने गलती की है, और एकनाथ शिंदे के मिनिस्टर अरे कहते तो लेकिन हैं सीएम फेस कि को लेके तो हमको तरह तरह उल्टी की सुर होती नहीं है ना किशोर जी। हर बात तो करती हर नहीं पार्टी तू। अपने अपने नेता को विनोद लेकर दावे चड्ढा आपके भी नहीं गठबंधन करता में है। कर रही है, वहां कम से कम विनोद एक चड्ढा एक भी नेता पर तो करता सब है ना। है। चलिए ठीक है विजय शर्मा। करती नहीं, ये बात तो करती नहीं। विनोद जगदाले भी बताता नहीं। अरे, ऐसा है, ठीक है किशोर जी, अब बाकी मेहमानों से भी बात कर लेते हैं ना। भय बताना चालू है। ईडी सीबीआई का भय बता के एकनाथ शिंदे और किशोर जी अजीत सुन पवार लीजिए। को ठीक है किशोर जी, वापस आती हूँ प्रजातंत्र खतरे में आ गया है। ठीक है।